तो टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके चार चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहला स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, या फिर क्या है सिंपल प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान, अगर इसकी पहचान की बात करें तो इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। यानी कि पहचान, आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। और इसका सबसे पहला पढ़ेंगे पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस या ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले एक वाक्य देखते हैं और वाक्य लिखते हैं, राम घर जाता है। अगर किसी भी वर्ब के अंत में, अगर किसी भी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं तो टेंस बन जाता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। अगर अब इसको बदलें तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले तो क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो सब्जेक्ट लगा दिया राम। राम के बाद क्या लगानी है? वर्ब। वर्ब का एक वर्ब क्या है इसमें? जाता। तो वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना को क्या बोलते हैं? गो। अब या तो एस लगाएं या ईएस लगाएं। सब्जेक्ट लगा दिया, के बाद वर्ब लगा दी, के बाद या तो एस लगाएं या ईएस लगाएं। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप्स की बात कर लें तो दो होंगे, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट, नेम। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे। बस इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, इसमें दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, आई और वी। तो आई का देख लो, आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो होता तो सिंगुलर है। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लो, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड कह लो या फिर सिंटैक्स कह लो, सबका मतलब एक ही है। तो आई का मतलब है ये होता तो सिंगुलर है लेकिन ये वर्ब किसकी लेता है? प्लूरल की। यानी कि आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो होता तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल की लेता है। अपवाद यह है कि प्रेजेंट में आई के साथ क्या आता है? एम, जबकि पास्ट में आई के साथ क्या आता है? वॉज। प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है जबकि पास्ट में आई के साथ क्या आता है? वॉज। आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो होता तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल की लेता है। अपवाद ये है कि प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है जबकि पास्ट में आई के साथ वॉज। ऐसे ही एक सब्जेक्ट है यू। यू एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है लेकिन ये वर्ब हमेशा किसकी लेता है? प्लूरल की। इसमें कोई अपवाद नहीं है। यानी कि ये तो सिंगुलर वर्ब, ये तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है लेकिन ये वर्ब हमेशा किसकी लेता है? प्लूरल की। आई में एक अपवाद है कि आई प्रेजेंट में तो एम लेता है और पास्ट में क्या लेता है? वॉज। आई होता सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल की लेता है। तो राम कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। भाई राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेम, अब नेम कौन है? राम है। राम है तो अब वर्ब लगा दी, वर्ब क्या है? गो। अब गो में क्या लगाना है? एस या ईएस। अब इस चीज की पता कैसे चलेगा? सब्जेक्ट के पास जाओ, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें 100% क्या लगेंगे? एस या ईएस।
सिंगुलर सब्जेक्ट में 100% एस और ईएस लगते हैं, तो एस और ईएस लगते हैं, तो इसका मतलब है इसमें तो एस लगाएं या ईएस लगाएं। अगर वर्ब के अंत में ये शब्द आ जाए डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड, अगर ये शब्द वर्ब के किस में आ जाए अंत में, और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब अपन किसका यूज करते हैं, ईएस का। अगर वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड आते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब तो ईएस लगाते हैं। लेकिन अगर ये वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड नहीं आते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तब यूज करते हैं एस का। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है आई वी यू दे, तो कभी भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी कंडीशन में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, एस या ईएस का। तो राम के साथ क्या लग जाएगा, ईएस, क्योंकि गो इन 6 शब्दों में से आ रहा है। जब इन 6 शब्दों में से गो आ रहा है तो किसका यूज कर देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर किसका यूज करेंगे, ईएस का। गो के साथ क्या आता है, टू, यानी कि जब हमारी डेस्टिनेशन फिक्स होती है तब किसका यूज करते हैं, टू का। लेकिन जब डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होती है तब उसका किसका यूज करते हैं, टुवर्ड्स का। यानी कि डेस्टिनेशन फिक्स होने पर टू का यूज करते हैं, जब डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होती है तो किसका यूज करते हैं, टुवर्ड्स का। इस टॉपिक को कहां पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन नाम का एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो राम गोज टू कहां जा रहा है, होम। होम और हाउस यानी कि घर के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है होम और एक होता है हाउस। दोनों का मतलब होता है घर, लेकिन जिसमें फैमिली रहती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें सभी रहते हैं, वो तो क्या बन जाता है, होम। और जो रेंटेड हाउस या फिर जिसमें और कोई सामग्री के काम होता है तो वो क्या रह जाता है, हाउस। यानी कि अगर एक वाक्य और लिखें, जैसे मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूं। अगर वर्ब के अंत में ताए, तिये, तेहे, ताऊ आदि शब्द आते हैं तो वाक्य क्या बन जाता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो इसी फॉर्मूले से बनाओ। सब्जेक्ट क्या है, आई लगा दिया, के बाद वर्ब पकड़ो, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच। अब सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दी, के बाद एस और एस में से कुछ लगाना है। अब इसका निर्धारण करेंगे ये शब्द। अगर वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड आते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब तो ईएस लगाते हैं। जब वर्ब के अंत में ये शब्द नहीं आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तब यूज करते हैं एस का। लेकिन जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं आई वी यू दे, तो कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, एस और ईएस का। तो आई कैसा सब्जेक्ट है, आई होता सिंगुलर है लेकिन वर्ब किसकी लेता है, प्लूरल की। जब वर्ब प्लूरल की लेगा तो वर्ब क्या है, टीच। तो टीच आई कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल, प्लूरल तो एस और एस नहीं लेता, तो ऐसे ही छोड़ दो। तो क्या बन जाएगा, आई टीच इंग्लिश ग्रामर, आई टीच इंग्लिश ग्रामर। अगली, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अनुरोध है इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपना लाभ उठाएं। हमारी कोचिंग सुभाष नगर अशोक पार्क के पास हीरादास पर है। जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं और जो ऑनलाइन अपना फायदा लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं। तो सभी बच्चे इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।